नमस्कार। आज की प्रस्तुति है 16 दूनी 8। आप सोच रहे होंगे कैसी विसंगति है, उल्टा उल्टा क्यों बोल रहे हैं। लेकिन आज बहुत सारी बातें, बहुत सारे तथ्य इस तरह से घूम रहे हैं जिनमें कुछ को वैसा का वैसा ही स्वीकार करना है और कुछ को इस तरह से बोलने पर ज़्यादा अच्छी पकड़ बनती है उस भाव पर जो कि प्रस्तुत करना चाहा है। यहाँ भी कुछ ऐसी ही स्थिति है, इसलिए रखता हूँ आपकी झोली में 16 दूनी 8। झूठ बोलना पाप लिखा है बाबूजी, झूठ बोलना पाप लिखा है बाबूजी। सब कुछ अपने आप लिखा है बाबूजी, सब कुछ अपने आप लिखा है बाबूजी। देख के बदमाशी सभ्य समाज की, देख के बदमाशी सभ्य समाज की, अपने भाग्य में जाप लिखा है बाबूजी, अपने भाग्य में जाप लिखा है बाबूजी। 16 दूनी 8 लिखा है बाबूजी, 16 दूनी 8 लिखा है बाबूजी। आप ये समझिए कि जिस तरह की स्थितियां हैं, ऐसी स्थिति में बहुत सी बातें जो हम कहना चाहते हैं वो डर के मारे नहीं कही जाती, क्योंकि जो दुष्ट होते हैं वो मजबूत होते हैं, ताकतवर होते हैं और बहुत सी बातें कहीं मस्तिष्क में रह जाती हैं। इसीलिए लिखा कि दुष्टों का सत्यानाश लिखा है बाबूजी, दुष्टों का सत्यानाश लिखा है बाबूजी। पैसे में छिपा वो पाप लिखा है बाबूजी, पैसे में छिपा वो पाप लिखा है बाबूजी। देख समझ मक्कारी उच्च समाज की, देख समझ मक्कारी उच्च समाज की, जीवन को अभिशाप लिखा है बाबूजी, जीवन को अभिशाप लिखा है बाबूजी। 16 दूनी 8 लिखा है बाबूजी, 16 दूनी 8 लिखा है बाबूजी। आप जब देखते हैं समाज में कि जो व्यक्ति ईमानदार है उसकी ईमानदारी पर जबरदस्ती दाग लगाए जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मन स्थिति बड़ी विचित्र हो जाती है और लिखना पड़ता है कि ईमानदारी में दाग लिखा है बाबूजी, ईमानदारी में दाग लिखा है बाबूजी। जाल जाल में जाल लिखा है बाबूजी। देख घटिया निर्माण चाल सरकार की, देख घटिया निर्माण चाल सरकार की। नेता को माई बाप लिखा है बाबूजी, नेता को माई बाप लिखा है बाबूजी। 16 दूनी 8 लिखा है बाबूजी, 16 दूनी 8 लिखा है बाबूजी। बहुत सारी बातें जो कि हमारे बचपन से जुड़ी होती हैं और वो भी कहीं कहीं स्मृति में, जेहन में आ जाती हैं, जब हम ये देखते हैं कि वह स्थल जब हमें बचपन में डराया जाता था, कहा जाता था कि झूठ बोलना पाप है और नदी किनारे सांप है। तो ऐसी स्थिति में आज हम देखते हैं नदी के किनारे खनन होता हुआ, तो पुनः वो चीज़ें याद आ जाती हैं और कलम लिख उठती है कि नदी किनारे सांप लिखा है बाबूजी, नदी किनारे सांप लिखा है बाबूजी। रेता रात में साफ लिखा है बाबूजी। खनन माफिया रेते की ढुलाई करके ले जाता है, तो रेता रात में साफ लिखा है बाबूजी। देख समझ ताकत इन ठेकेदारों की, देख समझ ताकत इन ठेकेदारों की। उनका कर्जा माफ लिखा है बाबूजी, उनका कर्जा माफ लिखा है बाबूजी। 16 दूनी 8 लिखा है बाबूजी, 16 दूनी 8 लिखा है बाबूजी। और उसके बाद भी उन्हीं की जय जयकार करनी होती है जो बेईमान हैं, उन्हीं को उनके समक्ष अच्छा कहना होता है, क्योंकि निर्बल में वो बल नहीं है जो सच को सच कह पाए। इसीलिए कहना पड़ा कि उनका पुण्य प्रताप लिखा है बाबूजी, उनका पुण्य प्रताप लिखा है बाबूजी। श्रम और मजदूरी खाक लिखा है बाबूजी, श्रम और मजदूरी खाक लिखा है बाबूजी। श्रम कणों में हिस्सेदारी नाथ बेईमान की, श्रम कणों में हिस्सेदारी नाथ बेईमान की। पूंजीपति का प्रबल प्रताप लिखा है बाबूजी, पूंजीपति का प्रबल प्रताप लिखा है बाबूजी। 16 दूनी 8 लिखा है बाबूजी, 16 दूनी 8 लिखा है बाबूजी, 16 दूनी 8 लिखा है बाबूजी। धन्यवाद। जय हिंद,